सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान और जूनर होलो सोल के दोनों पेटिशनर से लड़ने को तैयार थे। जियोयान ने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट किया और वो हुनशी के साथ फाइट करने लग गया था। हुनिया को लग रहा था कि हुनशी जियोयान को खत्म कर देगा, इसीलिए वो जूनर से लड़ने लग गया था। जियोयान की स्पीड काफी तेज थी, साथ ही उसके पास हेवनली फ्लेम होने से वो काफी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो हुनशी के हमलों से आसानी से बच रहा होता है और उस पर पलटवार कर रहा था। एक मौके पर तो वो उसे हेवी रूलर से मारने वाला था, पर हुनशी ने अपने सोल क्लेन मार्ग को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसकी पावर फाइट वेनरेट के पीक पर पहुंच गई थी और स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे जियोयान को उसके हमलों से बचने में परेशानी हो रही थी और उसे पीछे धकेलने लगा था, जिससे जियोयान ने भी अपने हेवनली फ्लेम के 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लिया। इससे उसकी पावर भी काफी बढ़ गई। हुनशी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे जियोयान के पास भी जियो क्लेन का मार्क हो। जियोयान उसे पीटने लगा, जिससे उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जायंट सोल बॉडी को बाहर निकाल लिया था। उसका सामना करने के लिए जियोयान ने अपनी पपेट को हेवनली फ्लेम और दूसरी पपेट के साथ मिलाकर पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया। वो हेवनली पपेट ने सोल बॉडी को आसानी से खत्म कर दिया और वो हुनशी को पीटने लग गई थी, पर तभी उस तरफ ग्रेट स्टॉर्म बढ़ रहा था, जिससे जूनर जियोयान को लेकर आगे बढ़ गई थी। तूफान काफी ज्यादा भयानक था, एनर्जी बॉडी भी उससे तूफान से बच नहीं पा रही होती। जियोयान और जूनर तूफान से आगे निकल गए थे। जियोयान जूनर से पूछता है कि आखिर वो तूफान क्या था जिससे तुम इतनी घबरा गई और हमें लड़ाई छोड़कर आना पड़ा। जूनर बताती है कि वो हेवनली टॉम के अंदर की एक प्राकृतिक आपदा है, इसे ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है और इस तूफान में एक पीक 5 वेनरेट भी फंस जाता है, तो वो भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए अगर हम इसकी चपेट में आ जाते तो हमारी मौत निश्चित थी। ये तूफान कई सारे दशकों में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें इसका सामना करना पड़ेगा। हालांकि एक ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म काफी विशाल का एरिया को प्रभावित करता है, लेकिन अगर एक बार हमने हेवनली टॉम के तीसरे लेवल में प्रवेश कर लिया तो हम इससे बच जाएंगे। तभी यान कबीले के वो जी और वो जुआन भी उनके पीछे आ जाते हैं। वो जुआन बोलता है कि भाई जियोयान, तुम हमेशा की तरह ही काफी तेज हो, जो हमसे पहले ही इस जगह पर पहुंच गए। जियोयान खुश हुआ, उसे रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि तुम्हारी स्पीड भी कोई कम नहीं है। तभी वो जी हैरान होती है, क्योंकि जियोयान की पावर पहले से बढ़ गई थी। वो कहती है कि तुम कुछ दिनों पहले तो 5 स्टार फाइट वेनरेट लेवल पर थे और अब वापस से प्रमोट हो गए हो। जियोयान कहता है कि मैं सिर्फ भाग्यशाली था। होशी बोलती है कि तुम अपनी पावर को लक के हिसाब से बताते हो, पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम काफी टैलेंटेड हो। आखिर कोई इतनी जल्दी प्रमोट कैसे हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि लक के बलबूते पर पावर को बढ़ाया जा सकता है। वो जवान बोलता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि वो दोनों होलो सोल्स के कमीने पेटिशनर हमारे ठीक पीछे आ रहे हैं। जियोयान कहता है कि हमारी उनके साथ फाइट हुई और हम उन्हें खत्म करने के काफी करीब थे, पर दुर्भाग्य से इस ग्रेट स्टॉर्म ने चीजों को खराब कर दिया। वो जवान हैरान हुआ कि ये दोनों पहले से ही हुनशी और हुनिया से फाइट कर चुके हैं और उनकी हालत से लग रहा है कि होलो सोल्स के लोगों को इन्होंने काफी गंभीर नुकसान पहुंचाया है, इसलिए बेहतर होगा कि हम जियोयान के साथ आगे बढ़े। वो तारीफ करते हुए कहता है कि भाई जियोयान, तुम्हारी ताकत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये ग्रेट स्टॉर्म इस हेवनली टॉम के दूसरे लेवल में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तीसरे लेवल में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, इसीलिए हम साथ में आगे बढ़े तो कैसा रहेगा। जियोयान कहता है कि साथ चलने से हमारी परेशानियां कम होगी, इसीलिए बेशक हमें साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और अब वो चारों साथ में तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। हुनिया ये देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यान कबीले के दोनों पेटिशनर भी जियोयान के साथ मिल चुके हैं। हुनशी मुस्कुराते हुए कहता है कि थोड़ी देर तक इन्हें अच्छा महसूस करने दो, पर जब एक बार हम 3rd लेवल में पहुंच जाएंगे तो हम इन सभी को खत्म कर देंगे। अब हमें 3rd लेवल के मेन गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां गो कबीले के ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के चारों यंग पेटिशनर पहले ही वहां पहुंच गए थे, क्योंकि उनमें से एक कमांडर किंग यहाँ थे। उनके ग्रुप की पावर काफी ज्यादा थी। गुजेन बोलता है कि सभी कबीले के लोग हेवनली टॉम में अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे, पर वो सभी अब इस 3rd लेवल की एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे होंगे, क्योंकि एनर्जी स्टॉर्म उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर कर रहा होगा। और अगर कोई उस एनर्जी बैरियर में फंस जाता है तो बिना किसी प्रेशर के एक तेज दर्द से उसकी मृत्यु हो जाएगी।
गुकलेन का दूसरा पेटिशनर कहता है कि थर्ड लेवल में प्रवेश करने के लिए जिस एनर्जी लेवल से गुजरना पड़ता था वो अब एक क्रिस्टल फिजिकल फॉर्म में बदल गई। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और यही वजह थी वो चारों भी अभी तक अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और यहीं पर फंस चुके थे। गुजेन कहता है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कमांडर किंग यांग हमारे साथ मौजूद है। किंग यांग बोलता है कि जब सभी यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे तो हम सभी अपने पावर से बलपूर्वक सभी लेयर को पार करके थर्ड लेवल में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अगर हम खुद पहले ही अपनी बहुत अधिक ताकत की खपत करके इस एनर्जी बैरियर को खोलते हैं तो हो सकता है कि थर्ड लेवल में एंटर करते ही हमारे लिए चीजें काफी कठिन हो जाए, क्योंकि वह कई सारे खतरे हैं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है। तभी जियोयान जूनर हुओ जुआन और हुओ जी के साथ वहाँ जाता है। जूनर किंग यांग से बोलती है कि बिग ब्रदर जल्दी एनर्जी स्टॉर्म इस तरह आने वाला है, आप अभी तक यहाँ क्यों रुके हुए हो। किंग यांग बताता है कि इस गेट के अंदर मौजूद लाइट कर्टेन काफी ज्यादा ठोस होकर क्रिस्टल में परिवर्तित हो गए हैं, इसीलिए हम अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि साथ में मिलकर इस गेट को खोल पाए। और तुम कैसे हो, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लगी। जूनर कहती है कि मैं ठीक हूँ, हम एक महीने से उन दोनों होलो सोल्स के कमीनों के जाल में फंसे हुए थे। किंग यांग इससे गुस्से में कहता है कि उन दोनों कुत्तों ने तुम पर हमला करने की हिम्मत की। गुजेन भी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो हुनिया और उनसे हमारे गु कबीले से जिंदा लौटकर वापस नहीं जाना चाहते। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और मेडिसिन याओ क्लैन के दोनों मेंबर वहां जाते हैं। याओ जिंग कहता है कि तुम लोग आखिर यहाँ रुककर क्या कर रहे हो। तभी स्टोन और थंडर कबीले के लोग भी वहां जाते हैं। ले लुओ किंग यांग को रेस्पेक्ट देकर पूछता है कि बिग ब्रदर आप यहाँ रुककर क्या कर रहे हैं। किंग यांग कहता है कि हमें कुछ परेशानी हुई इसीलिए हमें सभी लोगों के यहाँ आने का इंतजार करना पड़ा। तभी गुजेन को एहसास होता है कि वो दोनों हुन कबीले के कुत्ते भी यहाँ रहे हैं। हुनिया और उनशी वहाँ जाते हैं। उनकी बॉडी पर मौजूद चोट के निशान अभी भी सही नहीं हुए थे क्योंकि जूनर और जियोयान ने उन्हें काफी बुरी तरह से पीटा था। ली को कहता है कि बिग ब्रदर अब सभी कबीलों के लोग यहाँ मौजूद है इसीलिए हमें अंदर की तरफ बढ़ना चाहिए। गुजेन को हुनिया और उनशी पर गुस्सा आ रहा था इसीलिए वो बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मैं इन कुत्तों के साथ गु कबीले के छोटे से मामलों को निपटाने की जरूरत है। हुनिया कहता है कि गुजेन अभी लड़ने का वक्त नहीं है, एनर्जी स्टॉर्म तेजी से इस तरफ आ रहा है इसीलिए तुम लड़ाई करके सभी की जान खतरे में डालोगे। गुजेन के आगे जियोयान और जूनर भी आ जाते हैं। जूनर गुजेन से कहती है कि अभी लड़ने का समय नहीं है। जियोयान भी कहता है कि जूनर ठीक कह रही है, अभी हमें अंदर जाने के लिए उस एनर्जी लाइट कर्टेन को तोड़ने की जरूरत है, उसके बाद हम इन होलो सोल्स के लोगों से निपट लेंगे। किंग लुआन को भी ऐसा ही लग रहा था और अब वो सभी से कहता है कि एनर्जी स्टॉर्म से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एकमात्र तरीका है कि हम थर्ड लेवल में प्रवेश करें ताकि स्पेस एज के अंदर मौजूद एनर्जी पहले से ही काफी कठोर हो चुकी है, इसीलिए एक आदमी की ताकत के साथ तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं रेस्पेक्टफुली सभी से यही आग्रह करता हूँ कि यहाँ मौजूद हर कोई इस रास्ते को खोलने के लिए अपना हाथ बटाएंगे। ले लुओ और बाकी सभी उन्हें रेस्पेक्ट देकर कहते हैं कि बिग ब्रदर किंग यांग हम सभी आपके ऑर्डर का पालन करने को तैयार हैं। मेडिसिन याओ क्लैन का याओ जिंग भी नीचे आकर कहता है कि मेरा याओ कबीला भी आपका साथ देने को तैयार है। गु किंग यांग कहता है कि सबसे पहले हमारे गु कबीले के लोग काफी कोशिश करने के बाद आप सभी अपनी पावर को आजमा सकते हो, लेकिन उसे होलो सोल्स के लोगों पर शक था कि वो धोखा दे सकते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर किसी ने भी बुरे इरादों के साथ हमें परेशान करने की कोशिश की या फिर मौके का फायदा उठाना चाहा तो फिर मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे दोष मत देना। हुनिया और उनशी मुस्कुरा रहे थे, सभी जानते थे कि होलो सोल्स के लोग कभी भी अपनी फितरत नहीं बदलते। ले लुओ बोलता है कि बिग ब्रदर आप निश्चित रहें, हम सभी अब एक ही नाव पर सवार होने जा रहे हैं। अगर किसी के बुरे इरादे हमारे नाव को डुबोने के हैं तो हम भी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। किंग लुआन पहले अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने वाला था और वो जूनर और जियोयान से कहता है कि तुम लोग भी हमारे पीछे आओ और अब वो चारों अंदर चले जाते हैं। जियोयान और जूनर भी अंदर जाते हैं और अब उनके पीछे पीछे सभी उस पैसेज के अंदर चले जाते हैं। अंदर से वो जगह एक वैली की तरह थी और वहाँ एक क्रिस्टल लेयर मौजूद थी जिसे पार करके ही हेवनली टॉम के थर्ड लेयर में जाया जा सकता था। किंग लुआन अपने तीनों साथियों के साथ मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। काफी घंटों तक लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली वो लेयर पिघलना शुरू हो जाती है जिससे वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे वो क्रिस्टल लेयर बिखर जाती है। किंग लुआन कहता है कि काफी समय की मेहनत के बाद हमने इसे तोड़ दिया। वाकई इसे तोड़ना मुश्किल था पर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और
और वो तेजी से अंदर चला जाता है। बाकी सभी भी उनके पीछे ही आगे बढ़ने लगते हैं। जियोयान और जूनर भी अंदर जाते हैं, पर अब तूफान उस थर्ड लेयर के पैसेज के पास आ चुका था, जिससे वो जगह अंदर से हिल रही होती है। ले स्नो डर जाती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तूफान इस तरफ आ रहा है कि यहाँ कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, वो एनर्जी स्टॉर्म इस जगह के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम सभी जल्दबाजी में कोई गलती करते हैं तो हम में से कोई भी इस जगह से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होगा। आगे एक और क्रिस्टल लेयर होती है जिसे भी उन्हें तोड़ना था, और ये लेयर सी वो रीजन था कि किंग लुआन अभी तक खुद अंदर नहीं गए थे। वो जुआन आगे आकर कहता है कि अब हमें कोशिश करने दो, और वो जी और स्टोन क्लेन के मेंबर के साथ मिलकर उस क्रिस्टल लेयर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। जियोयान को तभी पास की दीवार में मौजूद छेद से अजीब से एनर्जी का एहसास होता है। वो चेक करने के लिए एक स्लेज से अटैक करता है, पर उसकी एनर्जी को उन दीवारों के द्वारा सोख लिया जाता है। जियोयान को परेशान देखकर जूनर पूछती है कि क्या कोई गड़बड़ है। जियोयान बताता है कि इस दीवार में ऐसी शक्ति है जो ये एनर्जी को सोख सकती है और ये खुद को हील भी करने की काबिलियत रखती है। तभी वो देखते हैं कि वो जिस क्रिस्टल लेयर से यहाँ आए थे वो अब वापस से बंद हो रही है। इससे वो परेशान होता है और सभी को बताता है कि जिस मार्ग से हम आए थे वो बंद हो गया है, जिससे हम इस जगह पर फंस गए हैं। सभी से परेशान होते हैं। गुजेन को अजीब सा एहसास होता है, उसे भी पता चल गया था कि आसपास की दीवारों में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो भी एक स्लेज से वहाँ इकट्ठे करता है। तभी दीवारों में से कुछ कीड़े निकलते हैं जो उस एनर्जी को निगल रहे थे और वापस दीवार के अंदर चले जाते हैं। गुजेन रानी से कहता है कि ये कीड़े ऊर्जा को निगल सकते हैं, इसीलिए ये जरूर एशियन डेवोरिंग इंसेक्ट होंगे। सभी परेशान होते हैं क्योंकि ये कीड़े उनकी पूरी स्पिरिचुअल पावर को निगल सकते थे। किंग लुआन कहता है कि ये कीड़े तो काफी समय पहले ही विलुप्त हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इन कीड़ों ने ही इन क्रिस्टल वॉल्स को बनाया होगा ताकि जो भी थर्ड लेयर में प्रवेश करे वो इनका शिकार बन सके। जूनर को भी ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए वो कहते हैं कि शायद हो सकता है कि बाहर जो एनर्जी स्टॉर्म आया है उनका भी इनके साथ कुछ कनेक्शन होगा और ये सब इन कीड़ों के द्वारा हमें फंसाने की साजिश है। जियोयान अपनी एनर्जी फ्लेम को वॉल्स के चारों तरफ छोड़ता है ताकि वो चेक कर सके कि वहाँ कितने एशियन डेवोरिंग बग मौजूद है, पर वहाँ चारों तरफ से बग बाहर निकल रहे थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। इसीलिए जियोयान परेशान हुआ कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमने एशियन डेवोरिंग इंसेक्ट के घोंसले में प्रवेश कर लिया है और वो सभी इंसेक्ट उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।